मोबाइल वितरण कार्यक्रम कोरबा जिले में अपनी पदस्थापना के साथ ही एसपी भोजराम पटेल द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत अभिनव पहल किए गए, जिसके तहत खाकी के रंग स्कूल के संघ शिक्षक सम्मान पुलिस तुम्हर द्वारा आदि कार्यक्रम आयोजित। कोरबा पुलिस की अभिनव पहल आयोजित किया गया कोटवार सम्मेलन और गुम मोबाइल वितरण कार्यक्रम। कोरबा जिले में अपनी पदस्थापना के साथ ही एसपी भोजराम पटेल द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत अभिनव पहल किए गए, जिसके तहत खाकी के रंग स्कूल के संघ शिक्षक सम्मान पुलिस तुम्हर द्वारा आदि कार्यक्रम आयोजित हुए। इसकी कड़ी में शुक्रवार 8 अप्रैल को एसपी की एक नई पहल पर जिला पुलिस द्वारा टीपी नगर स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम में कोटवार सम्मेलन और गुम मोबाइल वितरण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे योगदान करने वाले कोटवारों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। राज्य गठन के बाद कोरबा जिले में इस तरह का यह पहला आयोजन है, जिसमें राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व विभाग के पदक्रम में सबसे नीचे ग्राम स्तर पर कार्यों के संपादन करने वाले कोटवारों को सम्मानित किया गया है, क्योंकि कोटवार ही है जो ग्रामीण स्तर पर प्राकृतिक आपदा की सूचना, राजस्व वसूली में सहायता, वन्य पशु पक्षियों के रक्षक, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, गांव में शासकीय सूचनाओं के प्रसार सहित कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कोटवार सम्मेलन और गुम मोबाइल वितरण कार्यक्रम में 111 गुम मोबाइलों को बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस किया गया। कार्यक्रम में एसपी भोजराम पटेल, कोरबा निगमायुक्त प्रभाकर पांडे, कोरबा वनमंडल अधिकारी प्रियंका पांडे, एएसपी कोरबा अभिषेक वर्मा, सीएसपी योगेश साहू सहित जिला पुलिस कोरबा के थाना चौकी प्रभारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एसपी भोजराम पटेल सहित निगमायुक्त प्रभाकर पांडे और डीएफओ प्रियंका पांडे ने राजस्व कार्यों के क्रियान्वयन में कोटवारों की सहभागिता पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम में सम्मानित कोटवारों ने इस कार्यक्रम की तारीफ करते अपनी खुशी व्यक्त की। कोरबा छत्तीसगढ़ से संभाग हेड विवेक साहू की रिपोर्ट। हमारे पुलिसिंग सिस्टम में कोटवार बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। जिले में कप्तान से गांव में कोटवार तक एक सूत्र में बंधे होते हैं, क्योंकि गांव में जो सूचना होती है या आसपास जितनी भी चीज़ होती है उसके लिए कोटवार महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। लेकिन मैंने जिले में ज्वाइन करने के बाद में ये मेरे को मतलब अपनी कार्य पद्धति से मुझे लगा कि ये जो सिस्टम है कोटवार से कप्तान तक की जो दूरी है, इसमें इसको और अधिक अच्छे स्वरूप में एडवांस तरीके से अपग्रेड करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जो कोटवार पे अच्छे काम करते हैं तो उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती थी, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोटवार हैं जो मोबाइल नहीं था उस ज़माने में थे, लेकिन अब उनके हाथों में जैसे कि मोबाइल या सब चीज़ें आने लगी तो उनको उसके बारे में मतलब उनको अवेयरनेस नहीं था। तो मेरे मन में ये आया कि हम इस पूरे सिस्टम को एक नए तरीके से, सिस्टम जो पहले से बना हुआ है, एक अच्छे तरीके से यदि हम लोग करें कि कोटवार से लेकर कप्तान तक, गांव से लेकर के शहर तक एक सूत्र में बंधे और क्या कार्य करने एक मंच पे करें, तो निश्चित रूप से इसका हम लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही इसमें मैं कहना चाहूँगा कि कोटवार जो शब्द है उसमें हमारी कई सारी माताएं भी उस रोल को प्ले करती हैं, हमारी बहनें भी उस रोल को प्ले करती हैं, क्योंकि आज कई सारी कोटवार ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और जो काफ़ी जिनके पास BA BSc की प्रमाण पत्र भी हैं, डिग्रियां हैं। तो यदि हम उन लोगों को वर्कशॉप में ट्रेनिंग देंगे तो निश्चित रूप से वो गांव में बहुत अच्छा काम करेंगे। और जो क्राइम होता है, जैसे कि धीरे धीरे जो क्राइम गांव की तरफ बढ़ने लगा है, उस पर कंट्रोल करने में हम लोगों को बहुत अच्छा एक मदद मिलेगा। इसलिए मैंने कोटवार सम्मेलन के माध्यम से एक सूत्र पर लाने की कोशिश की। लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितना जरूरी है कोटवार लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कराना? बहुत ज़रूरी है। मतलब ये बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारी किसी पेड़ की जड़ होती है तो कोटवार उसकी जड़ होते हैं। क्योंकि जैसे कानून व्यवस्था के समय में अगर कोई भीड़ भी आती है तो गांव से आती है, तो कोटवारों के माध्यम से हम लोगों को ये पता लगेगा कि किस गांव में किस प्रकार का माहौल बन रहा है या क्या वहाँ पर है। दूसरा चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोटवार उस गाँव के हमेशा निवासी होते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि किस चीज़ों को किस प्रकार से कंट्रोल करना है। दूसरा, उनकी विश्वसनीयता बहुत अधिक होती है। तो यदि मान लो कहीं पर कानून व्यवस्था की दिक्कत होती है, कोटवार हमारे साथ में रहते हैं तो उनको कन्विंस करने में और उनकी जो जेन्युइन मांग रहती है कानून व्यवस्था के समय, उसको रियल सिचुएशन को समझने में लोगों को बहुत लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को संभालने में कोटवारों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसको और नए तरीके से एडवांस करने की जरूरत है। आज साथ 111 मोबाइल उन मालिकों को वापस किया गया जिनसे चोरी हुई थी, इस पर कुछ बताइए। जनरली आजकल जैसे सबके हाथों में जैसे कि एंड्रॉइड फ़ोन है, मोबाइल की संख्या बढ़ने लगी है, लेकिन अपना बिजी शेड्यूल में या कहीं पर ऐसा होता है कि किसी के हाथ से मोबाइल छूट जाता है, गुम जाता है या भूल जाते हैं, तो उस स्थिति में पुलिस को तुरंत उसकी सबसे पहले उनको सूचना मिलती है, या सूचना जैसे किसी दूसरे फ़ोन के माध्यम से थाने में जा करके वो लोग सूचना करते हैं कि हमारा मोबाइल गुमा है, तो हम तुरंत साइबर सेल के माध्यम से एक्टिव होकर के उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें जनरली जो व्यक्ति अवेयर होता है, जैसे कि देखिए, कोटवार जो है वो हमारे प्रशासन की सबसे निचली कड़ी है और गांव में कोटवारों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
आज ये जो उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है। इससे कोटवार जो है, जो पहले थोड़े से चार्जअप नहीं थे, अपने कर्तव्यों को लेकर कहीं कहीं भी लापरवाही बरती जा रही थी, तो उनको चार्जअप किया गया है। उनको अपने जो कर्तव्य हैं उनको याद दिलाया गया है और उनको ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप हमारे प्रशासन के भाग हैं और गांव की जो पूरी जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। आप जितना अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो वो गांव उतना ही सुख से और शांति से रहेगा और गांव की समस्याओं का जल्दी से निराकरण होगा। इस तरह की पहल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये एक बहुत ही शानदार पहल है और ये एसपी साहब को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी सोच रख के और ये पहल स्टार्ट की है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन करेंगे और अभी इनको जिला लेवल पे बुलाया गया है। आगे कोशिश रहेगी कि हम क्लस्टर वाइज या गांव लेवल पे भी जाके और कोटवारों के साथ बैठ के बात करें कि गांव में उनकी क्या समस्या है, उनकी पर्सनल क्या समस्या है, उनको दूर किया जाए और उनको चारा। ठीक 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 सर। जंगल में आके क्या स्थिति आज वर्तमान स्थिति? नहीं, सभी कर्मचारी हड़ताल पे कुछ मांगों को लेकर के गए हैं और निश्चित रूप से लोगों को थोड़ा नुकसान हुआ है और इसमें रेंजर्स भी आज शामिल हो रहे हैं। तो आगे स्थिति बहुत ज़्यादा कंडूसिव या बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई थी कि जो हमारे वन प्रबंधन समिति के प्रबंधक हैं और गांव के जो एक्टिव बालक हैं जो हमेशा जंगल को बचाने में हमारी मदद करते हैं, उनको हमने अपनी टीम में शामिल किया और एज ए फायर वॉचर उनको हमने रखा। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग गाँव में जो सूचना मिलने पर तुरंत 2-3 लोगों को लेकर के जाते हैं और उसका एक अच्छा परिणाम देखने को मिला कि आज हमारे अमृता में 0 फायर पॉइंट्स हैं। और फायर पॉइंट्स चूँकि आने वाले समय में जो महुआ के गिनने के लिए लोग जंगल में आग लगा रहे हैं उससे बढ़ते हैं और इसलिए मेरा आम नागरिक से निवेदन है कि वो महुआ गिनने के लिए जंगल में आग ना लगाएं, क्योंकि ये जितने भी फायर पॉइंट्स हैं ये गर्मी की वजह से नहीं है, ये मैन मेड है। और जब मानव खुद अपने जीवन के अस्तित्व पे तो उसके व्यक्तिगत संग्रहण के लिए सामाजिक रूप से करने के रूप में आज कोटवारों का सम्मान किया गया। वन विभाग में कोटवारों का कितना सहभागिता रहता है? वन विभाग जो है कोटवारों की मदद देता है। जब हाथी आते हैं उस समय जो है कोटवार हाथी की सूचना जो है गाँव में कोटवार के माध्यम से दी जाती है और कोटवारों से हमारा संबंध जो है मेरी के लिए भी रहता है। अगर गाँव में कहीं अनियमित कटाई की सूचना मिलती है तो वो हमारे लोगों को उस पर। फायर पॉइंट्स कितने थे आज से पहले लगभग? जब से जो मैक्सिमम फायर पॉइंट्स आए थे वो 37 फायर पॉइंट्स आए थे कोरबा में एक दिन में और धीरे धीरे करके उसको जीरो पे लाया गया है। और इसलिए आम नागरिक से निवेदन है कि कृपया ठंडी बुझाने में और जंगलों को आग से बचाने में पानी थाना क्या कहना चाहेंगे इस पहल को लेकर? क्या है कि ऐसे तो सब उसका ही पाएंगे वजन होते रहना चाहिए आपको। जी बिल्कुल, ऐसा वजन होता रहना चाहिए। ऐसा जो हमारे अधिकारी हैं तो आज आपको मोबाइल मिला है। मोबाइल मिलने से बहुत खुश हूँ और मैं साइबर सेल वाले एसपी सर का सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सर ये मोबाइल 10,000 का है और 10,000 मेरे लिए बहुत बड़ा रकम होता है, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत परिश्रम की थी और बाबू का ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा था, बोल के उसको मैं ली थी सर और वो पढ़ाई भी नहीं कर पाया और मोबाइल चोरी हो गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मेरा मोबाइल मिला, क्योंकि इसके वजह से मैं जिस शॉप से खरीदी थी वहाँ 3 महीना काम भी कर रही थी कि ये मोबाइल का पैसा छुटा सकूं। तो मेरे को बहुत खुशी लग रहा है कि ये मुझे वापस हो गया। इसलिए सबको, आप सभी को भी धन्यवाद। अच्छा, कब चोरी हुआ था मोबाइल? सर ये 6 महीने हो गया, 6 महीने बाद। उम्मीद थी आपको मोबाइल मिलने? हाँ सर, एसपी सर पे बहुत विश्वास था, क्योंकि बहुत लोग से सुनी थी कि मोबाइल मिल जाता है बोल के, तो था कि मोबाइल मिल जाएगा मेरा वापस और आज मिल गया, तो इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक, थैंक यू।